कृष्णा। भगवत गीता 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान हमें भगवान बता रहे हैं। विशेष रूप से वो ज्ञान जो भगवत गीता हर जीव के लिए है। जो भगवत गीता 5 तत्व बताते हैं वो है सृष्टि क्या है, सृष्टि के नियम क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, काल का प्रभाव क्या है, और जीव जो जीव लिविंग थिंग्स है, तो चाहे मनुष्य हो, वृक्ष हो या पशु पक्षी हो, ये योनि के बारे में बताते। उनका जो स्वयं का स्वरूप है वो जीवात्मा है, भगवान के अंश है। उनकी परिभाषा देके भगवान परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, इन सब जीवों के पिता है, इनके बारे में ही इंफॉर्मेशन है भगवत गीता। जो भगवान जो ये सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि चलाते हैं, और फिर जो है संवाद प्रलय के रूप में होता है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी है भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय है, तो जिसमें 3 विभाग किए हैं। पहले 6 अध्याय जिसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन आती है कि जीव क्या है, परमात्मा क्या है, उनका संबंध क्या है, सृष्टि के नियम, अलग अलग कर्म कैसे कार्य होता है, काल का प्रभाव क्या होता है, और सबसे जरूरी है कि कैसे ये जीवात्मा अलग हुए हैं वो, और भगवान का संबंध स्थापन करने के लिए अलग अलग पद्धति, जैसे कर्म कांड हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग है। ये अलग अलग योगा की पद्धति पहले 6 अध्याय में आती है, और ये संबंध समझने के बाद जीवात्मा को जो यहाँ पे भ्रमित होता है बहिरंगा शक्ति द्वारा, इसलिए वो एक ऐसे आच्छादित होता है जैसे किसको भूल दिया है, वो खुद के अपने प्रयास से वो भूल से बाहर आके बाहर की चेतना क्या है वो अनुभव नहीं कर सकता है। जब तक जो भूल वाला जो तज्ञ है, जब तक ये भूल नहीं निकालता, तब तक ये जो भूल से आच्छादित है वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरे माया शक्ति द्वारा ये सब जीवात्मा जो भौतिक जगत के, जहाँ पे जन्म मृत्यु या ऐसा अलग जगत है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 25% ये जगत है, और 75% यहाँ बहिरंगा शक्ति जो एक्ट नहीं होती, यहाँ पे आच्छादित नहीं किया जाता है। तो ऐसा ये तमस जहाँ पे आच्छादित किए जाते जीवों को, जहाँ पे बहिरंगा शक्ति ये कार्यरत होती है, जहाँ पे जन्म मृत्यु ये ऐसा है, ये नश्वर जगत है। इसलिए यहाँ पे जो है सृष्टि का सृजन और प्रलय भी होता है, इसकी परिभाषा भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आच्छादित होने की वजह से इन्हें नहीं समझ में आता है जीवात्मा को वो कर क्या रहे हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मम माया दुरतया, तो माम मेरे पास जो आते हैं उनको फिर मैं ये शक्ति जो है मेरी शक्ति है, इसलिए मेरे ही हाथ में है, वो जब उसका आच्छादन निकालते हैं तब जाके उनका सही में स्वभाव क्या है, वो कर क्या रहे, वो जान सकते हैं। यहाँ पे वही परिभाषा दे रहे हैं कि जो बीच वाले अध्याय है संबंध जानने के बाद, इसलिए भगवान को आवश्यकता है स्वयं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि भगवान जो है ये 3 गुणों से परे है। इसलिए हम अंदर है, हम आच्छादित है। अगर हमें अंदर हम कौन है, क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी के लिए हमें जो ऊपर ये गुणों से ऊपर है ऐसे ही व्यक्ति से सुनना पड़ेगा। इसलिए भगवान की ये कृपा है कि भगवान ये ज्ञान दे रहे हमारे बारे में, ये कैसा सब सृष्टि चक्र चल रहा है उसके बारे में। और ये बीच वाले जो अध्याय है, 6 अध्याय, पहले 6 अध्याय में इंफॉर्मेशन है, बीच वाले अध्याय में ये संबंध समझने के बाद फिर अति गुह्य जो भगवान जो संदेश दे रहे हैं, तो ये 3 पार्ट में पहले 6 अध्याय, बीच में 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बीच के 6 अध्याय, जिसमें भगवान ये मेरे से संबंध कैसा प्रस्थापित कर सकते हो इसके बारे में, अभिधेय तत्व की कैसे आदान प्रदान तुम मुझसे करोगे, तब जाके मेरा और तुम्हारा वो प्रेम संबंध जो भूल गए है वो प्रेम संबंध स्थापित होगा। ये सबसे गुह्य पूरा 18 अध्याय में पहले बीच वाले 6 अध्याय, और उसमें से
सबसे और महत्वपूर्ण है 9वां और 10वां अध्याय। उसमें 9वें अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट 9 श्लोक, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट श्लोक, मन मना मद भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरो। तो ये श्लोक भगवत गीता में 2 बार रिपीट हुआ है, जो है 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, और 18वां अध्याय जो आखिरी अध्याय है उसमें भी 64 नंबर का श्लोक आता है। और वो जो सब भगवत गीता का सार है, जो है कि मेरे शरण में आओ तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरण व्रजम, ये ब्रीद वाक्य है भगवत गीता का। और उसके पूर्व ये मन मना मद भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरो, ये फिर से रिपीट किया है। तो भगवत गीता का हर एक श्लोक, हर एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और ये दिव्य है। उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा ये श्लोक है जो 2 बार रिपीट किया है। तो क्यों आवश्यकता हुई ये श्लोक 2 बार रिपीट करने के लिए? तो ये सबसे भगवत गीता का जानने के लिए सबसे बड़ा सार जो है ये श्लोक है। और इसके पूर्व भगवत गीता का 9वें अध्याय का 34 नंबर का श्लोक, 35 नंबर के श्लोक के पूर्व भगवान यहाँ पे 3 श्लोक जो कह रहे हैं कि नमे भक्त प्रणश्यति, जो कौन्तेय प्रति जाने। तो ये कौन्तेय जो तुम प्रिय भक्त हो, इसलिए शुरू में बोल रहे हैं ये प्रिय भक्तों को ही 9वें अध्याय में सुना रहा हूँ। और जो मेरे प्रिय भक्त है, जो मेरा मन भाव जानते हैं, तो हम बाह्य क्रिया से जो नहीं जान पाते, लेकिन जो बहुत प्रिय है, ना बोले भी हृदय का भाव हृदय से समझने वाले हैं, कि हम नहीं भगवान को समझ सकते उनके बाह्य कार्यकलाप से। ये कार्यकलाप बहुत ही हम अंश है और भगवान जो संपूर्ण है, तो एक अंश संपूर्ण को नहीं जान पाता है। इसलिए भगवान को समझने के लिए हृदय से हृदय कनेक्शन हो, और जब भगवान ये रिवील करते हैं तभी एक छोटे अंश को इतने जो संपूर्ण भगवान है उनके बारे में समझ सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा ये हमें समझा रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि जो है पत्रम पुष्पम फूलम, तो ये प्रिय भक्तों को ही ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त आप ये करो, ये डायरेक्ट उपदेश आपको समझेगा। बाकी लोग जो है मेरे उपदेश के ऊपर उपहास करते हैं, मैं मनुष्य रूप में आता हूँ आपके कृपा के लिए, उसमें भी आक्षेप लेते हैं। मेरे जो लीला है गुह्य, उसके ऊपर भी आक्षेप लेते। मेरे जो गुह्य संदेश है, जो मैं डायरेक्ट संदेश देता हूँ कि ये करो, उसमें भी आक्षेप होते कि ऐसे कैसे, इनकी नहीं पूजा करना, मेरी ही पूजा करा। जो पिता है पुत्र के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी होता है, वो ऑर्डर दे रहा है, उसके ऊपर आक्षेप नहीं है, क्योंकि ये सबसे कल्याणकारी है। जो पुत्र भटक गया है और अलग अलग कामना के लिए, यही दुख का कारण है। इसलिए पुत्र ने पिता से फिर से कनेक्शन करने के लिए पुत्र के लिए ऑर्डर है। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि कैसे कि सारे जो तुम तप कर रहे हो, दान कर रहे हो, तत्करो सी मेरे लिए ही करो। और उसके पूर्व इसलिए ये सब जो करेगा वो क्या है, तुरंत ही महात्मा बनेगा। ये मेरा वचन है, वो मैं वहां में हम ऐसे मेरे जो प्रिय लोगों का वहन मैं स्वयं करता हूँ। और ये अगर यकीन नहीं होता है तो अर्जुन तुम घोषणा करो, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं घोषणा करते हैं। तो वहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त की जो घोषणा है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए किसी भी हद के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो महाभारत में भगवत गीता के जब महायुद्ध हो रहा था, तो उन्होंने अपना जो संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भक्त के ऊपर आक्रमण होता है, जैसे भीष्म पितामह आक्रमण कर रहे अर्जुन के ऊपर, तब भगवान क्रोधित होते हैं, क्योंकि मैं वहां में हमें खुद उनका रक्षण करता हूँ। और यहाँ पे भगवान की परिभाषा है कि मैं निराकार स्वरूप, मेरा एक स्वरूप है, लेकिन मेरा एक व्यक्तित्व स्वरूप है, मेरा भावना है। इसलिए वो बोल रहे मुझे खिलाओ, और मुझे मेरे भक्त के लिए विशेष, जो मेरे लिए बहुत प्रेम करते हैं, सर्वस्व अर्पण करते हैं, उनके लिए मैं मेरे
बहुत ही ऐसी भावना रहती है, इसलिए भगवान क्रोधित होते हैं। क्रोध करना है गुणा के ऊपर है, भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन ये एक्सट्रीम प्रिय भावना है आदान प्रदान का। जब उनके भक्त के ऊपर जब आक्रमण होता है तो स्वयं वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी वो तोड़ देते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर आक्रमण होता है तो मेरी प्रतिज्ञा में जो है तोड़ता हूँ। तो इसलिए मैं अपने प्रतिज्ञा तोड़ूंगा, लेकिन मेरे भक्त अर्जुन का जो है रक्षण करूंगा। और मेरे दूसरे भक्त जो भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा से बद्ध है, इसलिए मेरे भक्त होके भी यहाँ पे उन्हें ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ देना पड़ रहा है और धर्म के विरुद्ध वो कर रहे, क्योंकि वो भी प्रतिज्ञा से बद्ध है, तो उनकी भी प्रतिज्ञा मोड़नी नहीं चाहिए और मेरे भक्त का भी रक्षण होना चाहिए। इसलिए मैं बदनाम हुआ तो भी चलेगा और मैं वैसे ही बदनाम हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मेरे भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे ऊपर लोग नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन अर्जुन तुम मेरा प्रिय भक्त हो और मेरे भक्त की ख्याति जो है मेरे से भी बड़ी है। ये स्वयं भगवान होके भी वो कैसे, मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ, अर्जुन की शक्ति भी मैं हूँ, लेकिन जब कीर्ति की बात आती है तो मेरे से भी मेरे भक्तों की कीर्ति बढ़नी चाहिए। ये भगवान है जो स्वयं स्वामी होके अर्जुन के स्वार्थी बने और मेरी कीर्ति नहीं, मेरे भक्तों की कीर्ति मेरे से महान है। तब इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप घोषणा करो कि ये सब मैं बोल रहा हूँ, इससे मेरे जो लोग हैं मेरा फॉलो करने वाले धर्मात्मा बनेंगे और वो सबसे ऐसे महान लोग बनेंगे और मेरे धाम में वापस आएंगे। बस उन्होंने मेरे कहने मानकर मेरा सब कुछ मैं बोलता हूँ वो करना चाहिए, जो मैंने बोला है मेरे प्रिय भक्त बनने के लिए। तो यहाँ पे इतना भगवान का जो सही भाव हमें समझता है, वो कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, और ऐसा करने से जो है भक्ति सबके लिए खुले। वो नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं 31 और 32 श्लोक में कि शूद्र का शूद्र जो चांडाल है वो भी अगर ये क्रिया करते हैं यत करोषि यत अश्नासी, तो मेरा जो है पूजा करता है, मुझे भोग अर्पण करता है, सब कुछ मेरे लिए करता है, वो तुरंत धर्मात्मा बनेगा। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विभाग ये है तो इसलिए है कि जैसे जैसे शुद्ध होता है वो ऊंचा कुल से, जन्म से नहीं, अपने गुणों से वो ब्राह्मण रहता है। और ये ब्राह्मण जो है उन्हें गुणों द्वारा उनको क्वालिफाइड मिलता है अपने गुणों से, लेकिन जो शूद्र है उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो भी ये क्रिया करता है, वो भी ब्राह्मण होता है। तो कोई भेद नहीं है भगवान के सामने। तो वहाँ पे वही बोल रहे हैं कि कोई भी ये क्रिया करेगा तुरंत धर्मात्मा बनेगा और मेरे धाम वापस आइए, सबके लिए खुला है। और सबसे बाद में भगवान जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोल रहे हैं, मत जो मन मना मत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरो। तो यहाँ पे ऐसा उपदेश जो गुह्यतम गुह्य उपदेश जो है प्रिय भक्त ही समझ सकते हैं, इसलिए ये गुह्य उपदेश भगवान बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय भक्त ही समझ सकते, उनको ही बोल सकते हैं। आप जनरल लोग जो मुझे नहीं समझ सकते और उनमें अंदर ईश्वर बनने की भावना है, इसलिए मेरे से द्वेष करते हैं, वो ये श्लोक सुन के और द्वेषी मेरा बारे में द्वेष करेंगे कि कैसे ये बोल रहे हैं कि मेरा ही चिंतन करो, मन मना मेरा ही चिंतन करो, जो है मत भक्तो मेरा ही भक्त बनो, जो है मध्याजी मेरी पूजा करो, और फिर जो है माम नमस्कुरो मुझे नमस्कार करो। तो ये जो मुझे नहीं समझ पाए है क्योंकि हृदय में इतने सारा द्वेष भावना है, इसलिए शुद्ध नहीं है, उनको अगर ये श्लोक सुनाएंगे तो बहुत ही गलत आपरा से और मेरे से ईर्ष्या करेंगे और मेरे ऊपर आक्षेप करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भक्त के लिए ये है, और ये जो करता है मन मना मेरा ही चिंतन करता है। और अगर नहीं आपको समझ रहा है तो भी मैं एक पिता के रूप में आपको ऑर्डर दे रहा है, इसलिए मेरा ही चिंतन करो। अभी नहीं है मेरे प्रति प्रेम, लेकिन प्रैक्टिस करो, मेरे बारे में सोच के आपको जो करना है वो करो। फिर पूजा करनी है तो मेरी ही पूजा करो, नमस्कार करना है तो मुझसे ही नमस्कार करो, क्योंकि सारे अंदर देव देवता ऐसे श्रेष्ठ पुरुष मेरे अंदर
ही उपस्थित है और आपका स्वभाव है कि आप किसकी तो भी पूजा करेंगे, लेकिन मेरे से करेंगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। और आपका सबसे बड़ा जो दुख का कारण है कि यहाँ पे भगवान फिर से परिभाषा कर रहे हैं, ये जो जगत है वो क्या है, अनित्य है और दुख है। तो ये दुखालय अशाश्वतम जो 8वें अध्याय में भगवान 15वें अध्याय में जो रिपीट कर रहे हैं, वही अनित्यम जो दुखद जगत है, इससे आपकी मुक्ति होगी। तो ये जगत जो मिथ्या नहीं है, जो मायावादी सिद्धांत बोल रहे, ये जो है मिथ्या जो है कि ये सही नहीं है, लेकिन ये जगत सही है का अर्थ है कि ये जगत है, ये भ्रमित नहीं है, लेकिन ये दुखालय क्षणिक है। और मायावाद का सिद्धांत भी यहाँ खंडन होता है कि भगवान को कोई निराकार है और उनको ये शरीर नहीं है, उनके पास मन भी नहीं है, उनके पास भावना नहीं है। यहाँ पे भगवान उसका खंडन करते हैं कि मेरे पास शरीर है इसलिए मैं तो खाने के लिए मांग रहा हूँ, बस मेरी खाने की पद्धत है जो मैं इच्छा से भी खा सकता हूँ, बस आपका मन हृदय से ही जानता हूँ, मुझे ऑफर करो। और जो है कि मुझे क्रोध भी आता है मेरे भक्त के लिए, और जो है कि मुझे ही सब अर्पण करो, ये है कि भगवान को जो है भावना है, वो हमारे जैसे व्यक्ति है। और यही एक आदान प्रदान, सबसे बड़ा आदान प्रदान है कि पुत्र को शरीर है, मन है, भावना है। क्यों है? क्योंकि पिता को है। तो ऐसा भगवान का व्यक्ति स्वरूप भी है, वो सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। और यही व्यक्ति स्वरूप में ही जो बुद्धिमान व्यक्ति वो रूप में भजते हैं, तब वो तुरंत शुद्ध होते, मेरे शुद्ध भक्त बनते हैं। और ऐसे नश्वर ये दुखालय जगत, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, इससे मुक्त होके मेरे शाश्वत ऐसे धाम में वापस आते हैं। यही ये सुंदर संदेश भगवान दे रहे। और ये हमें समझ में आता है क्योंकि आचार्य जो शुद्ध भक्त प्रभुपाद, इनका तात्पर्य अगर हम समझेंगे तभी हम सही तत्व भगवान का मनोभाव समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें सही गुरु से, शुद्ध भक्तों से ही भगवद गीता समझनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। हम बुधवार से 10वें अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।